ओम Sai Ram. First of all, everybody must on the camera. Please switch on your camera so that I can see everyone. Good. Pranjal, Nandini. कैमरा ऑन करो. Okay, so last time I said I will conduct a test. How many of you have remember this? Sir. कितने बच्चों को याद है मैंने टेस्ट के लिए बोला था? Sir. Yes, good. तो अभी एक हम शॉर्ट टेस्ट लेंगे and it will be of 5 minute duration only. 5 minutes में आपको 5 सवालों के जवाब देने हैं, ठीक है? तो टेस्ट अभी मैं लिंक उसका शेयर करूंगा आपके चैट बॉक्स में. उस लिंक से आप अपना क्वेश्चन पेपर देखेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. उससे पहले कोई डाउट हो तो वो भी पूछ सकते हो. आपको लगता है कि आपको कुछ समझ में नहीं आया है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप वो पूछ सकते हो. सर. यस. सर एक बार प्रोबेबिलिटी फिर से बता दीजिए. प्रोबेबिलिटी, ओके, बिल्कुल बताएंगे प्रोबेबिलिटी. लेकिन अभी वीडियो से बताएं या ऐसे ही समझा दें? सर ऐसे ही समझा दीजिए. है ना? तो प्रोबेबिलिटी मेनली क्या होता है? कोई भी इवेंट है, कोई भी एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, इसको मोटा मोटा ऐसा समझ लो. अगर आप कोई काम करते हो तो उसके होने की या ना होने की क्या पॉसिबिलिटी है, इन सारी इवेंट्स को हम बोलते हैं ऑल पॉसिबल आउटकम. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक कॉइन को थ्रो करता हूं तो कॉइन के थ्रो करने पे आउटपुट क्या होगा, ये पॉसिबल आउटकम्स में आती है. जैसे आउटपुट जो आएगा वो हेड आएगा या टेल आएगा, इसकी सारी पॉसिबल आउटकम हो गई. अगर मैं एक डाइस को थ्रो कर रहा हूँ तो उसकी आउटकम 1 से लेके 6 के बीच में होंगी. अगर मैं जो कार्ड्स हैं, प्लेइंग कार्ड्स हैं, उनको देख रहा हूँ तो उसके अंदर जो पॉसिबिलिटी होंगी वो 52 होंगी, क्योंकि 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, सब डिफरेंट कलर के होते हैं, डिफरेंट नंबर के होते हैं, सभी कुछ उसमें डिफरेंट रहता है. तो जब हम किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो उस इवेंट, वो घटना से फेवरेबल इवेंट कितनी हो रही है ये देखते हैं, और टोटल इवेंट कितनी है ये देखते हैं, और उसको डिवाइड कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा. ठीक है? इसमें फेवरेबल आउटकम और टोटल आउटकम को डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा. और एक और पहचान बताऊं, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा 1 से कम आती है. ऑलवेज 0 to 1 आएगी, 0 से लेके 1 तक के बीच में आएगी, इससे ज्यादा कभी भी नहीं हो सकती है. इसलिए अगर आप आंसर निकाल रहे हो और आंसर आ गया 3, 4, 5, 6.7 ऐसा कुछ आ तो गलत है. इसमें हमेशा 1 से कम होती है, 0 से लेके
1 के बीच में ही इसकी वैल्यू निकलती है। ठीक है, एनी अदर डाउट? नो सर। पूजा ने पूछा था ना, क्लियर हो गया पूजा? यस सर, क्लियर हो गया। तुम्हारे साथ में कौन है ये? सर वो पापा थे। अच्छा, ओके। तो बाकी बच्चों ने कैमरा भी बंद कर लिए। किसी और को डाउट है? अदरवाइज मैं एक लिंक शेयर कर रहा हूँ, उसको आप करोगे और उसको करने के लिए 5 मिनट है और आप अपना रिस्पॉन्स सबमिट कर देंगे। ठीक है, अभी नहीं भेजी। यार तेरे को छोड़। गाड़ी तू ऊपर चल जा यार। 2 मिनट ऊपर चल जा फिर आ जाना। अभी 5 मिनट ऊपर चल जा फिर आ जाना। मेरे पास आ जाना। या फिर उधर वाले उस पोर्शन में। ये मैंने लिंक शेयर कर दिया है, आप चैट बॉक्स में देख लें। ठीक है, और आप अपना स्टार्ट कर दें। और इसके आंसर में आपको करेक्ट आंसर लिखना है, ऑप्शन नहीं लिखे मैंने शॉर्ट आंसर। जो आपको 4 ऑप्शन दे उनमें से कौन सा सही है वो लिखना है। जैसे मान लो किसी में लिखा हुआ है डेटा, तो आपको लिखना है डेटा। ठीक है, ऐसे पूरा लिखना है आपको। सर वो उसमें ईमेल आईडी ईमेल आईडी पूछ रहा है, ईमेल आईडी नहीं डालते हैं। ईमेल यस आईडी सर। पूछ रहा होगा, ईमेल आईडी कहाँ पूछ रहा है? सर जब मैंने स्टार्ट किया लिंक को तो उसमें सर वो एंटर करने की बोल रहा है सर लिंक का, अपनी वो ईमेल आईडी। तो तुमने कहाँ से ज्वाइन किया है, कैसे ज्वाइन किया है? सर मैंने वो लिंक को टच किया तो सर वो ऑन हो गया था, फिर वो ईमेल आईडी मांगने लगा। तो अपनी ईमेल आईडी डाल दो, मांग रहा था स्कूल वाली डाल। Sir, it shows you need permission. अच्छा, ऐसा आ रहा है कुछ? Yes, sir. सर ईमेल आईडी वो गलत बता रहा है। स्कूल वाली? यस सर। सर मैं एक बार और ट्राई करूं? ये 2 बच्चों ने तो सर अब रिस्पॉन्स नहीं दिए। एक दूसरा लिंक भेजा है, इसको क्लिक करके देखना। यस सर। इसमें नाम नहीं भरा आपने कहीं?
मैंने बोला है इसमें जो आंसर लिखना है वो जो करेक्ट आंसर है वो पूरा लिखना है, नीचे ऑप्शन नहीं डालना है। जो करेक्ट आंसर है वो लिखना है आपको। ये बाकी बच्चों ने कैसे कर लिया बताओ मुझे। ये बाकी बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है या कुछ ही लोगों को आ रही है? सर करेक्ट आंसर में सर वो भी फर्स्ट रॉन्ग आ रहा है। हाँ, यस सर, करेक्ट में भी रॉन्ग ही बता रहा है। अच्छा। सर वो फर्स्ट वाला यस इससे सर। भेज दोगे फॉर्म? नहीं सर आप दूसरी वाला सर सारे करेक्ट पेपर रॉन्ग कर दिए। हाँ? सर पासवर्ड वापस, सर वो सर फॉर्म करेक्ट है। अच्छा, एक बार अभी दोबारा देखते हैं, सेटिंग चेंज करते हैं। सर फर्स्ट वाला पासवर्ड वापस भेज दो, वो मीटिंग कैंसिल हो गई थी इसलिए उसमें है नहीं। सर फर्स्ट वाला फॉर्म एक बार और भेज दो, वो मीटिंग कैंसिल हो गई थी इसलिए वो डिलीट हो गया। कौन बोल रहे हो? कौन? सर पूर्ति। पूजा? नो सर, पूर्ति हो जा। ये लो दोबारा भेजते हैं। सर सारे आंसर सही दिए थे फिर भी वो गलत बता रहे हैं, और नीचे जो आंसर दिए थे वही आंसर भी बता रहे हैं। अच्छा, तुम तो आंसर लिख दो अपना करेक्ट। सर सारे आंसर सर आंसर तो सारे सही है पर वो गलत बता रहे हैं उसमें। अच्छा, सर स्टार्ट हो गया। यस सर, सारे आंसर सही हैं सर। सारे देख कुछ सर बच्चे। जीरो बता रहे हैं सर सर सारे से सर सर मुझे सारे मार्क्स भी सही बता रहे हैं। परमिशन तभी मांगेगा बेटा जब तुम दूसरी आईडी से एंटर कर रखा हुआ तब, है ना? केवल 10 बच्चों ने भी जमा किया। ओके, क्वेश्चन ये टाइम खत्म हो गया बेटा इसका, ठीक है, छोड़ दो उसको। अब मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पर।
Time is over now and I am going to explain it. इसमें थोड़ा सा सेटिंग में गड़बड़ है, इसलिए किसी को नंबर दे रहा है, किसी को नहीं दे रहा है ना, तो 1 मिनट लीव इट। ये देखो क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। See, this is the first question. दिखाई दे रहा फर्स्ट क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. Collection of information is called, what we call it? Data. डेटा बोलते हैं इसको हम। आंसर की देखो, जिसमें 2 पॉइंट मिले हैं, ये इसका भी खुला हुआ है। The dash gives the number of times a particular entry occur. Frequency. The difference between upper class and lower class limit. Class center. Class size है ना? The difference between the upper class limit and lower class limit is called class size. So इसका correct answer है class size. Fourth question है, a dash experiment is one whose outcomes cannot be predicted exactly in advance. Random. A random experiment is one whose outcomes cannot be predicted. Question number 5, relationship between a whole and its part is shown as Pie chart. हम होल और उसका पार्ट को रेशियो निकालते हैं ना, तो इसी को हम पाई चार्ट बोलते हैं। अभी हम इसका एक टेस्ट और लेंगे। आज ये थोड़ा ठीक से बन नहीं पाया है ना, इसमें गड़बड़ी ये आ रही है कि इसमें हमें तो मार्किंग सही नहीं हुई, आपको अच्छा भी गया लेकिन मार्किंग नहीं हो पाई। तो एक दूसरा टेस्ट और ले लेंगे नेक्स्ट टाइम। आर यू एग्री? Yes, sir. आता था, सबने किया कुछ। पूजा को समझ में आया कि नहीं? यस सर, आ गया। यस, पूजा तो बहुत एक्टिव रहती है। ये बाकी बच्चे को भी एक्टिव रहना चाहिए जो कि नहीं रहते हैं। इसमें देखो आज 23 चिल्ड्रन आर प्रेजेंट टुडे, बट अगर मैं देखूं तो मैं पहचानता ही नहीं कौन से बच्चे हैं। मैं बोल रहा हूँ कैमरा ऑन कर लें, कैमरा भी नहीं ऑन कर रहे हैं। कुछ ही बच्चों को हम पहचान पा रहे हैं, पूजा को पहचानते हैं। ये यस, इसने भी कैमरा ऑन किया। कौन है? देवांग ने, गुड। राधिका ने भी कर लिया। कम से कम हमको तो पहचानने दो, ऐसा तो कैमरा बंद मत करो। आप तो हमें पहचान रहे हो, हम पहचानते हैं नहीं। हम पता चली क्लास में मिलोगे तो हम निकल जाएंगे, देखेंगे भी नहीं। ऐसा चाहते हो क्या तुम लोग? है ना? पहचानने में आए तो कम से कम कैमरा ऑन रखो। अभी भी देखो कुछ बच्चे मतलब सिंसियर उन्होंने कैमरा ऑन कर लिया, लेकिन कुछ बच्चे अभी भी नहीं समझ में आ रहा, उनके बोल रहे हैं तो कैमरा ऑन कर लो, तो वो नहीं कर रहे हैं। उनको लगता है कि मैं कैमरे में छुपा चढ़ाऊंगा तो पता नहीं चलेगा मैं हूँ या नहीं हूँ, या अपना चाय पानी करने निकल जाते हैं बाहर। कुछ बच्चे ऐसे भी घूमने निकल जाते हैं बाहर, पैटीज खाते हैं जाके। बोले क्या चल रहा है? क्लास चल रही है, देखो बाहर पैटीज खा रहे हैं। उनको ऐसा लगता है ऐसा करके वो मतलब बहुत अच्छा ब्रेवरी का काम करते हैं, है ना? अभी भी 6 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कैमरा ऑन नहीं किया। इसमें कोई एक्स्ट्रा डेटा नहीं खर्चा होता है कैमरा ऑन करने में। फिर मेरे पास एक और एक्सेस है, यहाँ पर मैं सबके कैमरे जबरदस्ती ऑन कर लूंगा, वो मैं चाहता नहीं हूँ। एक इस साइड पे और ऑप्शन है कि आप चाहे जिसका कैमरा ऑन करके रख सकते हैं, लेकिन वो हम अच्छा नहीं समझते, इसलिए हम ऑन नहीं करते हैं उसको। इसीलिए आपको बार बार बोलते हैं कि अपने कैमरे ऑन कर लो। ड्रेस में हो कोई बात नहीं, लेकिन कैमरा तो ऑन रखना चाहिए, है ना? 4 बच्चे अभी भी रह गए, 4-5 और ये कौन कौन है ये अभी भी ऑन नहीं कर रहे। ये देखो अब ऑन हुए, फिर बंद हो गया बीच में इसका। यस, अभी भी कितने रह गए? 3। एक बार मुझे देख तो लूं मैं कौन कौन है बच्चे मेरी क्लास के। तीन बच्चों ने कैमरा ऑन नहीं किया। ये रोहित, मोनिका, आदर्श। जो हम सूरत नहीं दिखाना चाहते, रोहित, मोनिका, आदर्श ने अब खोला है। और मोनिका, आदर्श, रोहित, मोनिका, आदर्श, 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 आदर्श,
मोनिका इज ए न्यू स्टूडेंट। और रोहित, अगर कैमरा नहीं खोलोगे तो मैं ये मान के चलूंगा तुम यहाँ नहीं हो, बाहर चले गए घूमने के लिए। पूजा ओझा, पूर्ति ओझा के साथ कौन बैठा है ये सर पिंकी ओझा। पिंकी ओझा बैठे। मोनिका ने क्यों बंद कर लिया कैमरा? मुझे दिख रहा है यहाँ से, सबका दिखता है। नैतिक सेवर है, मुझे अलग से बोलना पड़ेगा नाम लेके। मोनिका और नैतिक। रुद्राज, कैमरा बंद हो गया। रुद्राज, मोनिका ने कैमरा फिर बंद कर लिया। सर मेरा कैमरा खुला है। मोनिका कैमरा बंद है। हाँ अब आया तुम्हारा। ठीक है, तो कैमरा इसलिए खोल के रखना है, कम से कम पहचान तो ले, फेस तो देख ले कौन क्या है। अपनी क्लास के बच्चों का को पता ही नहीं रहता। तो आज के टेस्ट में सबको अच्छा लगा? बंद मत करना कैमरा अभी जब तक मैं ना बोलूं। यस सर। तो यस सर। टेस्ट में मजा आया, एक और टेस्ट लेंगे और अभी इसको किसी भी दिन ले लेंगे। आप तैयार करके रखना, जिस दिन हमको सही लगेगा उसी दिन ले लेंगे। ठीक है सर इसी चैप्टर का? यस, इसी चैप्टर का, डेटा हैंडलिंग का। और हमने वो भी देख लिए थे, आपने जो पाई चार्ट बनाए थे वो भी आपने काफी अच्छे बनाए, ज्यादातर बच्चों ने उसमें डाले थे। बहुत अच्छा सबने सही बनाए हैं लोग। थोड़ी बहुत कमी थी वो तो अब जब देखेगा हमको तभी पता चल पाएगा। तो अभी आपके कितने चैप्टर कंप्लीट हो गए आपको मालूम है? सर 5 चैप्टर कंप्लीट हो गए। सर 5। और अब जो आज हम सोच रहे हैं आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वो वाला शुरू करेंगे आज। ठीक है ना? तो स्क्वायर के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं कि आपने जो स्क्वायर पढ़ा था वो एक स्क्वायर पढ़ा कहाँ पर? ज्योमेट्री में। और उस स्क्वायर की शेप कैसी होती है मालूम है ना आपको? कैसी शेप होती है? यस सर। यस सर। चारों तरफ से इक्वल साइड्स होती है, चौकोर स्क्वायर, यस सर। उसको स्क्वायर बोलते हैं। जब उसका एरिया निकालते हैं तो क्या करते हैं, दोनों साइडों का इंटू कर देते हैं। यानी कि अगर एक साइड है 10 तो 10 को 10 से इंटू कर देंगे तो एरिया आ जाता था। याद है ना आपको? यस सर। तो आज इसी से रिलेटेड हम सीखेंगे नंबर्स का स्क्वायर, जैसे 10 इंटू 10 नंबर का स्क्वायर। इसकी बहुत सारी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज है। इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज में क्या है, जैसे हम किसी का नंबर का स्क्वायर निकले तो उसके लास्ट में क्या आएगा। ठीक है, ऐसे कौन से नंबर है जो कभी स्क्वायर में आते ही नहीं है? ऐसे कोई नंबर का स्क्वायर बता सकते हो जिसके लास्ट में 3 आता हो? कोई ऐसा नंबर है जिसके लास्ट में स्क्वायर करने पे 3 आ रहा हो? नो सर, कोई सा नहीं है। नो सर, कोई सा नहीं है। 1 आ रहा हो? यस सर है सर, 9 का। अच्छा 2 आता हो? अच्छा ऐसा कोई नंबर है जिसमें 2 आता हो स्क्वायर में? यस सर। नो सर, नो सर। अच्छा 7 आता है किसी के में? नो सर। नो सर। अच्छा नो सर। ऐसा कोई नंबर है जिसके स्क्वायर में 9 आता हो? यस सर। यस सर। कौन सा बताओ? 13 सर 3। अच्छा 3। 8 उसमें आता है 8? सर 13 23। किसके स्क्वायर में 8 आता है? सर किसी के में भी नहीं। किसी के, यानी कि 3 नंबर हमारे ऐसे हैं जो किसी के स्क्वायर में नहीं आते, किसी के पकड़ में नहीं आते। कौन से हो गए वो? 2 3 7 8। 2 3 7 8 ऐसे नंबर हैं किसी के स्क्वायर में फंसते ही नहीं है, आते ही नहीं पकड़ में, बाहर रहते हैं। बाकी सारे नंबर किसी ना किसी के स्क्वायर में आ जाएंगे। ठीक है, ऐसी बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज है। तो थोड़ा सा मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि स्क्वायर क्या होते हैं, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। आगे हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, और इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, इसकी लर्निंग आउटकम क्या है, वो सारी हम अभी आपको समझाएंगे और देखेंगे। पहले एक वीडियो देख लेते हैं हम, इसका इंट्रोडक्शन वीडियो, वो क्या है। ये माइक अपना बंद कर लो पूर्ति।
and squaring. So this is an introduction video जिसके अंदर हम इस chapter के concepts और topics discuss करेंगे. So let's quickly get started. Now, as we can see, the name of the chapter is squares and squaring. अब सबसे पहले ये squares होता है. अभी तक जो हमने पढ़ा है, तो square हमने geometry में पढ़ा था, which is like this, in which all the sides are equal. तो ये हो गया हमारा square. But यहाँ पे जो square है, वो इससे अलग है. कैसे? ये है ज्योमेट्री का स्क्वायर, ये है अलजेब्रा का स्क्वायर. अलजेब्रा के स्क्वायर का मतलब होता है डबल करना. जैसे कि इफ आई हैव नंबर 2, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा? स्क्वायर रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, मतलब एक्सपोनेंट 2, या हम बोल सकते हैं रेज़ टू द पावर 2. सो 2 रेज़ टू द पावर 2 मींस 2 का स्क्वायर. सो अब 2 स्क्वायर का मतलब होता है 2 into 2, which is 4. So means 2 square is 4. Similarly, सिर्फ 2 के साथ है, हर नंबर के साथ है. If I write 6 square, so 6 square means 6 into 6, which is 36. Remember, square का जब हम एरिया निकालते हैं तो वो क्या होता है? Side into side, right? So उसी तरह से कोई भी नंबर है तो उसका डबल. ऐसे अगर 36 का स्क्वायर करना है तो 36 का स्क्वायर मींस 36 into 36, राइट? तो ये मीनिंग होता है स्क्वायर का. तो पहले हम स्क्वायर डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम स्क्वायर कुछ पढ़ेंगे. नाउ लेट्स गेट टू द नेक्स्ट टॉपिक. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर. अब स्क्वायर की एक बहुत बेसिक और इजी प्रॉपर्टी होती है जो कि बहुत हेल्पफुल होती है. सो लेट्स अंडरस्टैंड इट. देखो, अभी हम पहले लिखते हैं सारे नंबर्स का स्क्वायर, मतलब 1 से लेके 10 तक नंबर्स का स्क्वायर लिखते हैं. 1 स्क्वायर, 2 square, 3 square, 4 square, 5 square, then 6 square, 7 square, 8 square, 9 square, 10 square. So the squares are 1 into 1, 1, 2 into 2, 4, 3 into 3, 9, 4 into 4, 16, 5 into 5, 25, 6 into 6, 36, 7 into 7, 49, 8 into 8, 64, 9 into 9, 81, and 10 into 10, 100. Okay, so ये सारे हमारे पास स्क्वायर हो गए 1 से लेके 10 तक के, राइट? अब देखो, इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है. अगर आपके पास यूनिट प्लेस क्या होता है? जैसे कोई भी नंबर है, लेट्स सपोज 24 ले लेते हैं, ठीक है? तो इसका यूनिट प्लेस क्या है? व्हिच इज 1s प्लेस. तो ये है 4. Woo! A class in mind now. Come explore the site with me. I'm in first grade. राइट? अब अगर आपके पास यहाँ पे यूनिट प्लेस 4 है, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16. तो जब इसका आप स्क्वायर करोगे तो उसका जो यूनिट प्लेस है वो भी 6 होगा. दोबारा से समझते हैं. अगर 1 का स्क्वायर 1 है तो कोई भी बड़ी से बड़ी डिजिट है जिसके लास्ट में 1 आ रहा है तो उसके स्क्वायर के लास्ट में भी 1 आएगा. ठीक है? सिर्फ 1 प्लेस में जो डिजिट है उस पे कंसंट्रेट करना है. सिमिलरली 2 का स्क्वायर 4 है तो कोई भी डिजिट होगी उसकी अगर लास्ट डिजिट 2 है तो उसके स्क्वायर की लास्ट डिजिट 4 होगी. यही प्रॉपर्टी है. दोबारा से एक एग्जांपल लेते हैं. 7 है, 7 का स्क्वायर 14 है तो 7 की स्क्वायर के लास्ट में 9 आ रहे. मींस अगर आपके पास कोई बड़ा नंबर है जिसके लास्ट में 7 है तो उसके स्क्वायर के एंड में 9 होगा. जैसे कि यहाँ पे हमने 24 लिखा. अब टेस्ट करते हैं कि 4 के स्क्वायर के लास्ट में तो 6 आता है, तो क्या 24 के स्क्वायर के भी लास्ट में 6 आता है? तो अभी इसको टेस्ट करने के लिए 24 into 24 कर देते हैं. So this will be 4 into 4, 16. Then 4 into 2, 8 plus 1, 9. Then 2 into 4, 8. 2 into 2, 4. So this will be 6. 9 plus 8, 17. 4 plus 1, 5. So we have 576. So we can see यहाँ पे लास्ट में 6 आया. ठीक है? तो ऐसे ही आपके पास कोई बहुत बड़ा नंबर है, लेट्स सपोज 2 6 7 9 8 4 3. ठीक है? आपको ये नंबर दे दिया एंड दे आर आस्किंग कि इस नंबर के स्क्वायर की लास्ट डिजिट क्या होगी. अब इस पूरे का स्क्वायर निकालने की जगह लास्ट में
3 है, 3 के स्क्वायर के लास्ट में 9 आता है, सो मींस इस पूरे नंबर का जो स्क्वायर होगा उसकी लास्ट डिजिट 9 है। ओके, सो दिस वाज द प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर, जो कि आपको बहुत हेल्पफुल होगी जब आप स्क्वायर रूट्स निकालोगे, और वैसे भी जब परफेक्ट स्क्वायर देखना होगा तब भी ये प्रॉपर्टी हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगी। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर मींस कोई भी नंबर है अगर वो किसी नंबर का स्क्वायर है तो वो परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे कि अगर हमारे पास नंबर है, लेट्स सपोज 9, so 9 किसका स्क्वायर है? 9 3 का स्क्वायर है, so means 9 नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, राइट? सो इसी तरह कोई भी आपके पास नंबर है, जैसे कि 16 है, तो वो 4 का स्क्वायर है, मींस 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। सो यहाँ पे हमारे पास जितने भी स्क्वायर्स है ये सारे परफेक्ट स्क्वायर है। अब अगर कोई बड़ा नंबर आता है, जैसे कि इफ वी हैव 2 6 9 2 9, अभी अगर इतना बड़ा नंबर है तो ये कैसे पता चलेगा परफेक्ट स्क्वायर है? एक तो मेथड है कि जो अलग अलग मेथड होते हैं जिसमें हम स्क्वायर फाइंड करते हैं, स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, उसे हम बाद में सीखेंगे। पर अभी के लिए अगर आपके पास एक ऐसा नंबर है, आपको बताना है ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, तो इसके लिए वो भी बेसिक जो हमने प्रॉपर्टी सीखी थी वन स्पेस वाली, वो ही देखेंगे। अब इसकी लास्ट डिजिट क्या है? इसकी लास्ट डिजिट है 9। सो क्या यहाँ पे किसी की लास्ट डिजिट 9 है? 3 का स्क्वायर 9 है, 7 का स्क्वायर 49, मतलब लास्ट डिजिट 9 है। सो दिस मींस कि ये जो पूरा नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। मतलब कि इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग लास्ट डिजिट क्या क्या हो सकती है? 1 का स्क्वायर 1 है, 1 हो सकती है लास्ट डिजिट, देन 4 हो सकती है, 9 हो सकती है, 6 हो सकती है, देन 5 हो सकती है, देन 6 रिपीट हो रहा है, 9 रिपीट हो रहा है, 4 रिपीट हो रहा है, 1 रिपीट हो रहा है, 0 हो रहा है। सो दिस मींस कि जो भी नंबर है चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर उसके यूनिट प्लेस पे या वंस प्लेस पे ये डिजिट है 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, 5 है, 0 है, सो मींस कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा। चाहे कोई भी नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर लास्ट डिजिट उनकी ये है तो मींस इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, सो परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करने का सबसे इजी वे है कि किसी भी नंबर की हम लास्ट डिजिट दे देंगे। ओके, सो ये नंबर्स आप याद कर सकते हो या फिर 1 से लेके 10 के स्क्वायर बहुत इजी है, जब चाहो उनको लिख के देख सकते हो। ओके, सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फाइंडिंग स्क्वायर। अब अगर आपको स्क्वायर्स फाइंड करने हैं, आपको लगेगा स्क्वायर फाइंड करना तो बहुत इजी है, कोई भी नंबर है उसको डबल कर दो, जैसे यहाँ पे हमने किया 2 into 2 3 into 3 7 into 7 8 into 8। सो इस तरह से हम स्क्वायर्स आराम से निकाल सकते हैं। कोई बड़ा नंबर भी है 698 है, 698 into 698 कर लो, लेकिन इसको हम इजी वे में भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास नंबर है, लेट्स टेक द नंबर 42। अब 42 का अगर आपको स्क्वायर करना है तो आप 42 into 42 करोगे। अब उस मल्टीप्लिकेशन में मिस्टेक भी हो सकती है, सो इसको और इजी करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? दिस इज 42 का स्क्वायर, सो 42 के स्क्वायर को आई कैन राइट इट एज 40 plus 2। 42 is 40 plus 2, तो इसका स्क्वायर, so 40 plus 2 whole square, right? So अब यहाँ पे हम यूज करेंगे प्रॉपर्टी। कौन सी? हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, हम कह सकते हैं फॉर्मूला होता है a plus b whole square, right? So this is equals to a square plus b square plus 2ab, right? a plus b whole square is a square plus b square plus 2ab। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सो a square means 40 का स्क्वायर प्लस b square means 2 का स्क्वायर प्लस 2, a is 40, b is 2। अब 40 का स्क्वायर बहुत इजी है, कैसे? 4 into 4 is 60, 0 डबल हो जाएंगे, प्लस 2 का स्क्वायर भी बहुत इजी है, 2 into 2 4 प्लस 2 into 2 4 again, 4 into 4 16, so ये आ गया 160। अब यहाँ पे हमें कहीं भी मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी, ये ओनली ही हम कर सकते हैं। अब इसको ऐड करना है, so this will be 4 then 6 and then 6 plus 1 is
7 and then 1. So this means the square of 42 is 1764. I write it here. This is 1764. Okay, so this is the square of 42. ऐसे ही अगर number होता 120, so what you can do is 100 plus 20. ऐसे कर सकते हो, या फिर 103 होता तो 100 plus 3 हो जाएगा. So इस तरह से हम अपनी कैलकुलेशन को इजी कर सकते हो. बाकी अगर कोई छोटा नंबर है तो उसको डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर दोगे. Okay, so this was about finding square. Now let's come to the next topic. Now our next topic is Pythagorean triplet. अब ये Pythagorean triplet होता क्या है? Let's understand. अगर मैं लेती हूँ 3 square plus 4 square, right? So 3 का square is 9 plus 4 का square 16. Now this is equals to 9 plus 16 is 25. और 25 किसका square है? 5 का square, right? So this means 3 square plus 4 square equals to 5 square, right? इनके square का sum करके 5 का square है, तो हम लिख सकते हैं 3 square plus 4 square is equals to 5 square. Now this means 3, 4 and 5 are Pythagorean triplet. Understand? समझ में आया क्या हुआ? इसका square plus इसका square इसका square है, ठीक है? So means ये 3 numbers Pythagorean triplet हो गए. Similarly ऐसे और भी बहुत सारे, जैसे कि 6, 8, 10. 6 का square plus plus 8 का square equals to होता है 10 का square. So इसमें अब देखो, ये तो हमने क्विकली कैलकुलेट करके बता दिया, बट बाकी नंबर्स का आपको अगर दिया हो कि एक नंबर दे दे कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट का पार्ट है, एक मेंबर है, आपको बाकी तो बता दे, तो वो कैसे करोगी? अब उसके लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज होते हैं. फॉर्मूलाज मींस जैसे कि 3 मेंबर्स होते हैं ट्रिपलेट में. सो फर्स्ट मेंबर होता है 2m, ठीक है? m नंबर हम फाइंड कर लेंगे. कैसे करेंगे अभी देखते हैं. देन होता है m square minus 1. दिस इज द सेकंड नंबर. देन m square plus 1. ओके, सो 2m, m square minus 1 and m square plus, ठीक है? सो इस तरह से ये हर ट्रिपलेट का बेस है. जैसे कि अब आपको गिवन है कि आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट के 2 मेंबर्स निकालने हैं, जिसका एक मेंबर 16 है, मतलब कि एक आपको 16 में रखा है. अब ये जो 16 है ये m नहीं गिवन, ये पूरा एक मेंबर गिवन है, मतलब मान लो 2m 16 हो गया. सो 2m equals to 16. So m equals to 16 upon 2, which is m equals to 8. ठीक है? अब हमारे पास आ गया m8. अब पहला नंबर तो हमें पता है 16 है, ये हमें गिवन है, बाकी दो हमें फाइंड करने. सो m square minus 1 is m का स्क्वायर means 8 square minus 1. So 8 का स्क्वायर 64 minus 1. So 64 minus 1 is 63. Similarly, m square plus 1. So 8 square plus 1 will be 64 plus 1, that is 65. So this means 16 का square plus 63 का square will be equal to 65 square. ठीक है? तो ये 16, 63 और 65 ये हो गए हमारे पास पाइथागोरियन ट्रिपलेट. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. जब हम इसकी क्वेश्चंस करेंगे आज का टॉपिक आपको समझ में आया? यस सर. यस सर. आपने बताओ, जरा रिवाइज करो एक बार. क्या क्या पढ़ लिया आज आपने? क्या क्या पढ़ा? पूजा एक कोई बताओ कौन सा पढ़ा आपने कंटेंट टॉपिक? सर सबसे पहले हमने प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर पढ़ी थी, जिसमें सारी साइड्स इक्वल होती है. जैसे कि 2 स्क्वायर है तो उसको बना है तो उसका स्क्वायर निकल जाएगा. ओके, वेरी गुड. नेक्स्ट.
सर अगला टॉपिक परफेक्ट स्क्वायर था, जैसे कि 1 4 9 9 6। पूजा, किसी और को बोलने दो यार, यस सर। किसी और को। और कोई बोल रहा है? तो नेक्स्ट टॉपिक किसने नहीं पढ़ा इसका मतलब पूजा के अलावा? सर फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ अ नंबर। वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट इसके अलावा और क्या पढ़ा? सर पाइथागोरस ट्रिपलेट। पाइथागोरस ट्रिपलेट। और ट्रिपलेट का क्या फॉर्मूला था? सर अगर दो नंबर सर 2m m स्क्वायर -1 और m स्क्वायर +1। यस, m स्क्वायर -1 एंड m स्क्वायर +1। गुड। ये +1। चीजें आज हमने पढ़ी है ना, इसको एक बार बुक में आप सारे बच्चे पढ़ेंगे और इसके क्वेश्चन में फिर बाद में कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? तो टिल देन वी शैल हैव शांति पाठ। शांति शांति शांति। सायरम सर। सायरम सर।